हेलो, एकनाथ शिंदे बोलतो मी। महाराष्ट्र में कई दिनों की खींचतान के बाद आखिरकार एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण कर ही लिया। मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते। अब सवाल ये उठने लगा है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिंदे को सीएम मजबूरी में बनाया या किसी रणनीति के तहत। शिंदे ने इस दौरान दिवंगत शिवसेना नेताओं बाल ठाकरे और आनंद दिघे को श्रद्धांजलि अर्पित की। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। उनकी शपथ पूरी होते ही उनके समर्थकों ने नारे लगाए। अब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सीएम और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम हैं। बीजेपी की ओर से ऐसा फैसला क्यों लिया गया, इसके लिए महाराष्ट्र की सियासत को भी समझना जरूरी है। एकनाथ शिंदे को बीजेपी की ओर से ऐसा इनाम मिला जिसकी उम्मीद नहीं थी, आस नहीं थी। उद्धव सरकार को बेदखल करने में जिसका सबसे बड़ा रोल रहा वो एकनाथ शिंदे रहे। एकनाथ शिंदे को सिर्फ यही सोचकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एकनाथ शिंदे की वजह से न केवल महाराष्ट्र की उद्धव सरकार गई, बल्कि अब पार्टी को लेकर भी घमासान और छिड़ेगा। शिवसेना पर असली हक किसका, इसकी लड़ाई अभी आगे बढ़ेगी। डिप्टी सीएम या कैबिनेट मंत्री के तौर पर वो शायद इस लड़ाई को बहुत दूर तक ले जाने में सक्षम नहीं हो पाते, लेकिन अब बतौर सीएम एकनाथ शिंदे की स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी। इसका ट्रेलर देखने को भी मिल गया जब सीएम पद की शपथ के बाद ही उनके ट्विटर पर प्रोफाइल तस्वीर बदली। यह तस्वीर अपने आप में ही बहुत कुछ आगे की कहानी बता रही थी। इस तस्वीर में बाला साहब ठाकरे और उनके साथ एकनाथ शिंदे थे। शिवसेना और बीजेपी का रिश्ता पहले ही टूट गया था, लेकिन उसके बाद भी ये चर्चा हमेशा रही कि किसने किसको धोखा दिया। एक बार जब फिर राज्य में बीजेपी का सीएम हो सकता था, उस वक्त बीजेपी की ओर से कदम पीछे खींच लिए गए। यदि बीजेपी की ओर से कोई सीएम बनता तो शिवसेना फिर यही बात कहती। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर उस धार को भी कुंद करने की कोशिश की, जिस पर पिछले कुछ दिनों से उद्धव ठाकरे आगे बढ़ रहे थे। बीजेपी के सामने एक तरफ कांग्रेस और एनसीपी तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना। एनसीपी और कांग्रेस से मुकाबला शुरू से ही अलग रहा है, क्योंकि ये दोनों दल अलग विचारधारा वाली पार्टी है। लेकिन शिवसेना की जब बात आती है तो हिंदुत्व के मुद्दे पर कौन आगे, इसकी जंग शुरू हो जाती है। बीते 10 दिनों में जो घटनाक्रम बदला है उसके केंद्र बिंदु में हिंदुत्व का मुद्दा ही रहा है, और यह संदेश देने की कोशिश कि हम इससे समझौता नहीं करेंगे। बीजेपी की ओर से इस मुद्दे पर भी शिवसेना पर तगड़ा प्रहार किया गया है, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ऐसा ही कुछ हुआ। बीजेपी की ओर से उद्धव ठाकरे पर वार हुआ है और हमेशा बाला साहेब की बात और याद दिलाई जाती थी, और एकनाथ शिंदे भी वही कह रहे थे। बाला साहेब ठाकरे को ना ही बीजेपी छोड़ना चाहती है और ना ही एकनाथ शिंदे, और दोनों के निशाने पर हैं बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे। बीजेपी ने जो महाराष्ट्र में बड़ा फैसला लिया है, इस पर भले ही सबको हैरानगी हुई हो, लेकिन लोगों को ये पता है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी ने कई चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। ये एक दो बार नहीं बल्कि कई बार ऐसा देखने को मिला है। बीजेपी सिर्फ इस बचे हुए कार्यकाल को ही नहीं देख रही, उसके निशाने पर और भी बहुत कुछ है। कहा जाता है कि लंबी छलांग के लिए 2 कदम पीछे खींचना पड़ता है।
महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने कुछ ऐसा ही किया है। बीजेपी की नजर कहीं न कहीं बीएमसी पर भी है, जहां लंबे समय से शिवसेना का दबदबा रहा है। बीजेपी ने शिवसेना की हिंदुत्व की राजनीति में चोट की है, जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव की राह आसान होगी। न्यूज़ आई इंडिया की रिपोर्ट।